मतलब कोविड का। वो जो अपने फ्लैट्स की बात किया कि सभी फ्लैट्स में, हाँ, वो जो फ्लैट्स जो थे जो लोगों को देने चाहिए, हाँ, तो वो तो फ्लैट्स सब बिक चुके हैं। 30-40 फ्लैट्स महानगर पालिका, मुझे जो जानकारी है, मैं आपको चाहिए तो पेपर भी। महानगर पालिका के जो फ्लैट्स जो थे, हाँ, एफएसआई के अगेंस्ट में हमको मिले थे, हाँ, हमको मिले थे, हाँ, वो सबसे पहले वो 30-40 वो जो फ्लैट्स फ्लैट्स हैं। खाली नहीं है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात दीपक छतलानी जी के साथ, जो उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्लस भारतीय जनता पार्टी के महासचिव। दीपक जी, क्या लगता है आपको, ये जो धोखाधड़ी बिल्डिंग है, ये जो गिर रही है बिल्डिंग और लोगों की लाशें दब रही है, मतलब ऐसे काफ़ी मंजर देखे मैंने कि जब अभी भी हाल ही में जो 5 नंबर बिल्डिंग गिरी, वहाँ पे 4 मासूम लोगों की जान चली गई। क्या देखते हैं इस विषय को आप और कैसे देखते हैं? जैकी जी, वैसे मैंने डेंजरस बिल्डिंग पे बहुत ही कम इंटरव्यू दिए हैं, और जब भी साईं शक्ति बिल्डिंग गिरी थी तभी वहाँ पर मैंने खुद जाके देखा था, जब भी लोग एक्सपायर हो गए थे। मैं उस दिन एक्चुअली शहर में नहीं था। जब दूसरे दिन सुबह मैं वहाँ पर पहुँचा तो लोगों को रहने के लिए जगह का बंदोबस्त नहीं था। कुछ अपने सगे वालों के पास चले गए, कोई अपने भाई के घर चला गया, कोई ससुराल चला गया। 4-5 घर ऐसे थे जिनको हमने बाजू में धर्मशाला है वहाँ पर स्थान दिया। लेकिन हमारे जो उल्लासनगर के लोग हैं बहुत स्वाभिमानी हैं, वो किसी का एहसान लेना नहीं चाहते, या ज़्यादा दिन तक वो किसी के ऊपर बोझ रहना नहीं चाहते। वो हमेशा से हमारे, खास करके मैं सिंधियों की बात करूं कि जब भी हम लोग अविभाजित भारत से हिंदुस्तान में जब भी आए, इस हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए, तभी भी उन्होंने अपने दम पर इस शहर को बनाया है। सिंधी लोग, ये हकीकत है बात। तो उनका ऐसा था कि वो उसमें 1 हफ्ता 10 दिन में 3-4 फैमिली ने अपना बंदोबस्त कर लिया। और मैं, आप ये पूछ रहे हैं कि डेंजरस बिल्डिंग में लोग मर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें अगर हम लोग भूतकाल में नहीं जाएं, अगर मैं करंट 2-3 साल की बातें करूं, तो डेंजरस बिल्डिंग को ऑडिट के लिए महानगर पालिका ने नोटिस दिए हैं। ऑडिट करने के लिए एक समझो 500 या 1000 रुपया शेयर है ना, वो भी पूरा कलेक्शन नहीं होता है। उसका कारण एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होता है कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी इसके लिए नहीं हुई है क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टीज़। 10 और 20 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, 5 रुपए के स्टैम्प पेपर पर भी ये प्रॉपर्टीज़ उस समय बनी हुई हैं। जो 25 साल पहले, 26 साल पहले जो हुआ था, उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन आज भी शहर भुगत रहा है। सही ये बात है। अभी कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा है कि भाई जो भी बिल्डिंगें गिर रही है उस पर आपने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, सब उनके प्रॉपर जो पेपर्स है, जो पेपर वर्क है, जो आज जो वहाँ पे जो रहवासी है उनके बराबर नहीं, जिसके कारण उनको मालकाना हक में भी तकलीफ आ रहा है। और ट्रांजिट कैम्प, जो ट्रांजिट कैम्प है, आज अगर ट्रांजिट कैम्प अगर हमारे शहर में होती तो जो बेचारे घर से बेघर है, वो लोग को, उन लोगों को एक सुविधा मिलती। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? मैं इसी पे आता हूँ कि ऑडिट के लिए जो नोटिस दिया गया था, उसके बाद कुछ बिल्डिंग वाले ने ऑडिट करवाई, उनको दिया गया कि इतना खर्चा है, आपको ये बिल्डिंग रिपेयर करनी है, ठीक है। कहीं पर 5 लोगों ने पैसे नहीं दिए तो 15 लोगों ने मिलकर वो पैसे भरकर ऑडिट करवाया। उसके बाद विषय आया कि भाई इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए 25 लाख, किधर 20 लाख, किधर 50 लाख का खर्चा बताया गया, एक एक घर पे 50,000 लाख रुपए का। उसके बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बाद भी कुछ ऑडिट हुए हैं, कोरोना काल के पहले भी कुछ ऑडिट हुए हैं, तो लोग की आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं थी। मैंने खुद ये मंजर देखे हैं। मैंने 5-10 बिल्डिंगों में जाकर खुद मीटिंगें ली हैं, और काम करने में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, और
क्या किया, रोज उसका विवरण देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। मैं आता हूँ उसी मुद्दे पर कि ट्रांजिट कैंप पे उल्लासनगर महानगर पालिका 1996 अक्टूबर में बनी थी। सही। 26 साल हो गए। हाँ। जब से 2005 में 855 का मुद्दा आया, डेंजरस बिल्डिंग सबसे पहली जो गिरी थी वो 1996 में गिरी थी। सही। 1996 में एक बिल्डिंग गिरी, उसके बाद आगे आप आएंगे एक दो बिल्डिंग बीच में, फिर 2009 में एक बिल्डिंग गिरी। एक जो कमज़ोर बिल्डिंग है उसकी जो आयु है वो 20 से 25 साल है, 20 साल। 1994 में बिल्डिंग बनी तो 2014 के बाद वो कैसे न कैसे वो आईसीयू में ही थी, समझ लो आप। वो गिरना चालू हुई। महानगर पालिका ने नोटिस दिए ऑडिट के लिए, कुछ बिल्डिंगें रिपेयर भी हुई हैं शहर में। मैं उनको बहुत बहुत बोलूँगा, साधुवाद दूंगा कि बोलूँगा कि जिन बिल्डिंगों ने अपने में आपस में यूनिटी दिखाकर अपनी बिल्डिंग को फिलहाल खड़ा रखा जब तक ये हमारा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस आए, बहुत अच्छा काम हुआ। ट्रांजिट कैंप के लिए महानगर पालिका को जो ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए, हमारा जो शहर है वो सन्नत जो है, सीडी जो है, अभी भी महानगर पालिका के पास जितनी प्रॉपर्टी का कब्जा है उसमें से 5 से 10% की सन्नत मतलब मालिकाना हक महानगर पालिका के पास है। सबसे पहला जो काम करना चाहिए, जितना भी उनके पास अभी कब्जे में प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब का सन्नत जो है सीडी वो कमिश्नर साहब को अपने नाम पे करवाना चाहिए। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या आगे चलकर भी आएंगे, उसमें जो ज़मीन उनको मिलनी है या कुछ फ्लैट्स उनको मिलते हैं, जो बिल्डरों से फ्लैट्स इनको अभी मिल भी चुके हैं, कुछ 30, 40 या 50 होगी प्रॉपर्टीज़, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ भी इन महानगर पालिका ने अपने कब्जे में नहीं ली है। आपका ऐसा कहना है कि भाई जो आपका ट्रांजिट कैंप है, ट्रांजिट कैंप में महानगर पालिका विफल रही। आप बोल रहे हैं कि उनके पास वो जगह ही नहीं है, कहाँ पे ट्रांजिट कैंप। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि सभी जो अभी जो माजी नगर सेवक है, पहले नगर सेवक थे, ये तो सभी आज के तौर पे नगर सेवक ही माने जाते हैं क्योंकि लोग उनके पास शिकायतें लगी जाती है और वो काम भी करते हैं, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं नगर सेवक लोग आपस में मिलके ऐसे कुछ, अभी सरकार की तरफ से जब तक कोई भी फैसला आए जीआर का, वो बात की बात है, ठीक है, जब तक वो वर्किंग चालू है उसके अंदर कुछ है, वो एक अच्छा मसौदा बनकर शहर में आएगा, जब तक ऐसा लगता है कि सभी नगर सेवक मिलके कुछ ऐसे ठोस कदम लेना चाहिए जो हमारी जो जनता शहर की जो घर से बेघर हो चुकी है उसके विषय में कुछ आपस में सभी पार्टियां मिलके, इसमें राजनीति नहीं करके सभी पार्टियां एक होके और उनके लिए, एक पब्लिक के लिए जो बेचारे ऐसे घर से बेघर हो गए उनके लिए कुछ ऐसा कुछ अलग से प्राइवेटली कुछ उनको मदद करे। क्या लगता है आपको इस विषय में आपको करना, सभी नगर से मिलकर करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। ट्रांजिट कैंप के लिए अमाउंट भी इस बजट में रखा गया था, उसके पहले भी कोशिशें हुई हैं। और भिवंडी के पास टाटा मंत्रा में कुछ फ्लैट्स के लिए बीच में बातें हुई थी। मेरा ऐसा सुझाव है कि जो प्रॉपर्टीज़ पहले से महानगर पालिका को बिल्डर्स ने हैंडओवर किए हैं ऑन पेपर, अभी तक वो कब्जा कहीं पर महानगर पालिका का नहीं दिख रहा, सबसे पहले तो वो 40-50 फ्लैट्स महानगर पालिका को अपने कब्जे में लेने चाहिए और कमिश्नर को वो एज अ ट्रांजिट कैंप यूज़ करने चाहिए। भले कहीं पर 5 फ्लैट है, किधर 3 है, किधर 2 है, किधर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल फर्स्ट फ्लोर है तो उसको रेजिडेंशियल में 2-3 परिवारों को हम लोग दे सकते हैं। दूसरी बात है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शहर में आज पाइपलाइन में है या कुछ पास हो चुके हैं, वहाँ पर भी कुछ ज़मीन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोणार्क के बाद अभी हमने हमारे महानगर पालिका को एक जगह मिली थी जहाँ पर कोरोना काल के लिए उन्होंने लेबोरेटरी बनाई है कि कोरोना का डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कोविड का। वो जो अपने फ्लैट्स की बात किया कि सभी फ्लैट्स में, हाँ, वो जो फ्लैट्स जो थे जो लोगों को देने चाहिए, हाँ, तो वो तो फ्लैट्स सब बिक चुके हैं। 30-40 फ्लैट्स महानगर पालिका, मुझे जो जानकारी है, मैं आपको चाहिए तो पेपर भी, महानगर पालिका के जो फ्लैट्स जो थे, हाँ, फैसला के अगेंस्ट में हमको मिले थे, हाँ, मिले थे, हाँ, वो सबसे पहले वो 30-40 जो फ्लैट्स खाली नहीं है, वो फ्लैट्स ऑलरेडी वो कब्जे में महानगर पालिका को अपने लेने चाहिए। कॉमर्शियल जो ऑफिसेज हैं, कॉमर्शियल अगर फर्स्ट फ्लोर है या जो फ्लैट्स हैं या कुछ प्लॉट मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कोणार्क रेसिडेंसी के बाहर जैसे एक प्लॉट मिला, उसको कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी बनाई गई है।
एक हॉस्पिटल बनाई गई है रीजेंसी एंटीला के बाहर, और भी मुझे लगता है कि वहाँ पर और भी प्लॉट अवेलेबल हैं। जो अभी आपके पास दे रहा है दुरुस्त है, अभी आपके पास जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 25 माले के 30 माले के, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, आपको जो वहाँ पर जगह मिल रही है वहाँ पर आप सबसे पहले ट्रांजिट कैंप बनाइए, वो कब्जे में लेकर ज़मीन बिल्डर से हैंडओवर करके आप वहाँ पर ट्रांजिट कैंप का सबसे पहले टेंडर निकालिए। क्योंकि जैसे जीआर की बात है, अगर जीआर आज भी आ गया या एक हफ्ते के बाद भी आया तो भी उसका प्रोसीजर पूरा होने में 6 महीना लगेगा। तो जो बिल्डिंगें बहुत अति धोखादायक है उसमें हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक ट्रांजिट कैंप के लिए जब तक बने, महानगर पालिका 100 फ्लैट्स, मिनिमम 100 फ्लैट्स रेंट पे ले सकती हैं। एक 10,000 भाड़े पे, 8,000 भाड़े पे। हमारे महानगर पालिका की बहुत अच्छी बजट है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम लोग 8 से 10,000 रुपये में। महानगर पालिका के अधिकारी का कुछ ऐसे अंदर की इंफॉर्मेशन आती है कि वहाँ पर तो मतलब महानगर पालिका को नुकसान में चल रही है, फंड्स ही नहीं है क्योंकि उनकी रिकवरी नहीं हो रही है। महानगर पालिका कैपिटल वैल्यू 800 से 1000, मेरा सवाल 800 से सवाल खत्म नहीं हुआ हाँ, है। बोलिए। मेरा सवाल ये था कि जो कैपिटल वैल्यू टैक्स जो आज शहर में महानगर पालिका की तरफ से लादी गई, बराबर है ना, लादी गई है ना, क्योंकि कोई भी नगर सेवक, कोई भी नेतागण कैपिटल वैल्यू टैक्स से खुश नहीं है। और आज ही मतलब मैंने एक इंटरव्यू किया इस कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर, तो अभी जो कैपिटल वैल्यू टैक्स में जो पीआई फाइल की गई थी वो भी आपको रिट पिटिशन में कन्वर्ट करनी है। तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले जो पहले का मुद्दा है वो पूरा करूँगा हाँ, कि आपको 100 फ्लैट्स मिनिमम एक टेंडर निकाल कर या उसको एक्वायर करके 100 फ्लैट भाड़े पे 10,000 इंटू 100 फ्लैट कितना पैसा होता है? 8,000 भाड़ा, 6,000 भाड़ा, 8 लाख रुपए कितना अमाउंट होता है? वो अमाउंट आप पर मंथ खर्चा कीजिए और लोगों को उसमें शिफ्ट कीजिए जो अति धोखादायक है, जो रिपेयर हो सकती है, जहाँ पर वो रिपेयर करने के लिए जब तक ये हमारा मसौदा अति धोखादायक जो भी बिल्डिंग्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि 8 से 10 से ज़्यादा बिल्डिंग अति धोखादायक हैं, उनको वहाँ पर, जैसे अभी मानस टावर बिल्डिंग 5 नंबर में जो है उसमें कितने ये रहे थे परिवार, अगर उनको शिफ्ट कर दिया जाता टाइम पर तो आज ये घटना ही नहीं होती। अभी भी जो अति धोखादायक है, मेरे शहर की जनता जो इन बिल्डिंगों में रहती है, जिनको रिपेयर करना है, अपने ईगोज़ को साइड में रख के अपने सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, या जो इन बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, जब तक आपका रीडेवलपमेंट हो तो जैसे आपका नुकसान नहीं हो, किसी की जान माल का नुकसान नहीं हो, किसी की जान सबसे ज़्यादा कीमती है, उसको अपने ईगो को साइड में रख के सहयोग करें। अपने इधर जो आगे आ रहे हैं, जो आपकी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसको सहयोग करें। आता हूँ मैं कैपिटल वैल्यू पर। 2016 में कैपिटल वैल्यू को पास करने के लिए ऊपर से 2-3 बार लेटर्स आए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि सेंटर और महाराष्ट्र की जो भी आपको योजनाएं अगर चाहिए तो आपको ये कैपिटल वैल्यू लाना चाहिए। हमेशा से ऐसे लेटर्स आते रहते हैं। 2016 में जीबी में और स्टैंडिंग में पास हुआ। जितनी मुझे जानकारी है, जो पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, उसमें रेट डिसाइड नहीं हुआ था। 0.91% का रेट नहीं डिसाइड हुआ था। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा 10,000 रुपया फ्लैट का टैक्स आता था, वो आज 42,000 रुपया आया है। मैं अगर इसमें रुकूं तो मेरे पास एक पेपर है जिसके ना 0.91 लिखा हुआ है, वो है गोशवारा में। गोशवारा इन्होंने बनाया है कि हम इतना लागू करने जा रहे हैं। जब भी वो पास हुआ है, जब भी पास हुआ और उसके बाद 6 साल के बाद आप लागू कर रहे हो, तो इसमें पब्लिक की गलती तो नहीं है ना। आपने 2016 में पास किया, आप 2022 में भरने जा रहे हो। 6 साल हमने अपनी टैक्सेस भरी, हमको नोटिस सर्टिफिकेट मिल गए, और 6 साल के बाद आप बोलोगे कि वो डिफरेंस भी भर के दो। टैक्स के बिल आते थे, उस पर तात्पुरता बिल लिख के आता था। अब अभी साहब ये तो ऐसे हो गया कि तात्पुरता बिल आज तक कभी क्लियर किया क्या महानगर पालिका ने? किसी ने इंटरव्यू दिया? जब ये अभय योजना अभी लास्ट लगाई गई, उसमें क्या बताया गया? अगर आप पूरा अमाउंट भरते हो तो आपको इतना 100% ब्याज में माफ़ी मिलेगी। तभी बताया किसी ने कि आपका ये जो बिल है वो आपका तात्पुरता बिल है? किसी ने बताया? पब्लिक को गुमराह किया गया है, पब्लिक को धोखे में रखा गया है। और किसने रखा धोखे में? महानगर पालिका ने। नगर से लोग क्या कर रहे थे? नगर सेवकों का काम था उस पर ध्यान देना। मतलब आप मानते हो कि क्या वहाँ पे सभी नगर सेवक फेल्यूर है? मैं ऐसा बोलूँगा कि काम मतलब उनका काम था ध्यान देना, यानी जरूर था, जरूर था ध्यान देना। मानते हैं। 78 नगर सेवक, 5 कोऑप्टेड नगर सेवक, 83 नगर सेवक हैं शहर में। इस तरह का अगर कुछ कारोबार होता है, इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए था। दूसरी बात,
4 अप्रैल को जब भी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद कमिश्नर प्रशासक है और उन्होंने 0.91% का रेट लगा दिया, जबकि 0.01 से लेकर 1% लगाना है। आप 0.25% का रेट लगाते तो उतना ही टैक्स आता था। और ये 6 साल का जो बात आप लेके आए हो, 10,000 का 40,000, 10,000 की जगह पे मुझे 90,000 का नोटिस भेजा गया है। नहीं, ये तो गुनाह है, ये तो पाप है शहर के ऊपर, शहर से पाप है, ये हाँ, गलत है। मतलब पहले ही उल्लासनगर में हम लोग सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे शहर में बरोबर से हमारे को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमारे से आसपास के शहर अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, डोंबिवली बहुत आगे निकल गए हमसे। क्या लगता है दीपक जी, आप सत्ता में हैं, आज आप रूलिंग पार्टी के महासचिव है, क्या लगता है ये कैपिटल रूरल टैक्स कब तक रद्द हो सकती है? क्योंकि आपके कुछ नेता लोग प्रदेश, आपके जो आला मैं नेता अपनी हैं, ही बात बोलता हूँ हाँ। कि 17 अगस्त के दिन हम लोग मुख्यमंत्री से नंदनवन बंगलों में उनके मिले थे, हमारे सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब से, और उनके जो बेटे हैं जो हमारे एमपी हैं श्रीकांत शिंदे जी से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कमिश्नर साहब को ये निर्देश दिया है और मैं आपको लेटर भी देता हूँ, अपने आमदार साहब को जो लेटर आया गया है कि इसको लागू करने से पहले उनको पूरा जो पेपर्स हैं, जो फाइलिंग है, क्या है, वो आमदार साहब को उनको बताना है। जितनी मुझे जानकारी है कि उनको कोई भी बिल इशू नहीं करना है, सिर्फ नोटिसेज हैं। मेरी अभी हियरिंग भी हुई है। बिल तो शो हो रहे हैं। हाँ, मेरी अभी 2 दिन पहले मेरी खुद की हियरिंग हुई है और बिल इशू जो हुए हैं वो 500 स्क्वायर फुट के नीचे के हुए एक हैं। मिनट। मैं और हाँ, आप बिल की बात करता हूँ, कुछ बिल उनसे इशू हो गए हैं। मैं अपनी आदेश जो ऊपर से आया, हाँ। आप बोल रहे कि हम गए थे, ये कभी की बात है? ये 17 अगस्त की बात है। तो आज आपकी हियरिंग भी हुई? मेरी नहीं, हेयरिंग के लिए अगर आप देते हो तो एक, जब आपको नोटिस आता है, मैं जनता को भी हाँ, बताना चाहूँगा वो कि जब भी नोटिस आता है तो आपको 21 दिन के अंदर अपना ऑब्जेक्शन लेना हाँ, है। मैं हेयरिंग अपनी सुविधा के अनुसार महानगर पालिका कर सकती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मेरा जो बिल है वो पहले निकल चुका है, मेरी हेयरिंग बाद में हुई है। मैं आपको उसके सबूत देता हूँ। नहीं, बस ठीक है। वो तो मतलब ये महानगर पालिका में कैसा कारोबार चल रहा है? मुझसे आप ऑब्जेक्शन मंगा रहे हो, ऑब्जेक्शन के पहले मेरा बिल निकल चुका है। ये बात मैंने डीएमसी प्रियंका राजपूत को बताई, उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मैडम मुझे बिल निकल चुका है, मैं बिल आपको दिखाता हूँ। अभी जब मैं कंप्यूटर में चेक कर रहा हूँ तो मेरा जो बैलेंस वो 0 दिखा रहा है, वो बिल उसमें नहीं दिखाया जा रहा है। कैसा कारोबार महानगर पालिका में चल रहा है आप समझ रहे हो। आपने पूछा कि अब रूलिंग में 30 जून को हमारे एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है और भाजपा की सरकार बनी है, और हमारे आमदार कुमार अलानी जी ने डेंजरस बिल्डिंग के मुद्दा हो, कैपिटल वैल्यू का मुद्दा हो, या उल्लासनगर के रोड्स का मुद्दा हो, या खड्डों का मुद्दा हो, हमने उसके लिए भरपूर कोशिश की है। आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे साहब ने आमदार साहब का नाम लिया विधानसभा में। हाँ, कुमार जी किधर है? क्योंकि उतना उन्होंने फॉलोअप किया था जब से हमारी सरकार बनी। पिछली सरकार से तो उम्मीद ही नहीं थी। उसके बाद भी हमारे आमदार साहब ने बहुत फॉलोअप किया था। हमारे डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे सीएम साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि पहले ही विधानसभा उसमें सेशन में उन्होंने इसको ओके किया, भले लास्ट दिन पे किया 25 अगस्त को, लेकिन ओके किया ये जीआर बनने के लिए, क्योंकि ये 855 का जो ऑर्डिनेंस था उसको पूरा मॉडिफाई करना है। बहुत बातें हैं उसमें, बहुत बड़ा ये है, उसको बनने में टाइम लगा है, थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, लेकिन वो जल्द ही लोगों के बीच में आएगा। कैपिटल वैल्यू के लिए भी हमारे आमदार साहब का मैं आपको पूरा देता हूँ, मेरे लेटर्स देता हूँ। तीसरी बात, रोड और खड्डे, ये जो आपका इंटरव्यू चल रहा है आमदार साहब के ऑफिस के बाहर चल रहा है, वहाँ पे सीमेंट ब्लॉक का रोड बन रहा है। 1 नंबर मच्छी मार्केट इधर सीमेंट ब्लॉक का रोड बन रहा है। शहर में MMRD की तरफ से इन 3 महीनों में आपको 10 रोड बनते हुए शहर में दिखेंगे, सीमेंट ब्लॉक के। शहर के खड्डे और ये ट्रैफिक के विषय पर हम लोगों का कंटिन्यू फॉलोअप चालू है। आपको कुछ ना कुछ रिलीफ हम लोग उसमें भी देंगे। शहर में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन डेंजरस बिल्डिंग का मुद्दा जो ये जीआर आने के बाद भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक 1 विंडो के लिए हमारे आमदार साहब ने बोला है वो लागू करवाएगी, और बीजेपी की तरफ से पब्लिक की सुविधा के लिए भी हम लोग सेंटर खोलेंगे। ऐसी बात हमारी हो चुकी है, वो जल्द ही आपके सामने हमारे जो आमदार साहब हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो सामने रखेंगे। बहुत अच्छा लगा दीपक जी आपसे मिलके। जल्द ही जो भी हमारे उल्लास में समस्या है वो सब जल्दी दूर होगी। कैपिटल टैक्स के विषय में कुछ न कुछ प्रदेश अपने सीएम साहब से
यहाँ तो डिप्टी सीएम साहब से कुछ ना कुछ आदेश आएगा जल्दी, देखते रहिए फिर सुबह होगी। धन्यवाद।